नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। संत कबीर नगर में इस समय चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। आज हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं, जिसके प्रत्याशी हैं सैयद दानिश अहमद साहब, और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं खजनी विधानसभा अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी। अध्यक्ष जी, इस समय संत कबीर नगर का चुनाव जोरों पर है। सारे पार्टियां, सारे दल चुनाव लड़ रहे हैं। आप खजनी विधानसभा से आते हैं, जो लोकसभा संत कबीर नगर में पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे? चुनाव 25 तारीख को वोट पड़ना है। 6वें चरण का मतदान हमारे वहाँ होना है और माननीय बहन जी ने समीकरण के आधार पे जाति समीकरण को तवज्जो दिया है और यहाँ मुस्लिम आबादी इस लोकसभा में लगभग 6.5 लाख है और दलित जो यहाँ अनुसूचित वोट है 4.5 लाख वोट है। इस आधार पे दोनों 11 लाख लगभग मतदाता होते हैं और 11 लाख मतदाताओं में लगभग 60% का वोट पोलिंग होता है। लेकिन उस 60% के आधार पे अगर हम देखें तो हम 50% की ही बात करें तब भी हम 5.5 लाख वोट लगभग पा रहे हैं। और भाई नदीम अशरफ जी चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये माना जाए क्या कि पूरे उत्तर प्रदेश से या ऑल इंडिया से 400 पार आप भी जा रहे हैं? नहीं, ये 400 पार वाले जो हैं ये झूठे और मक्कार लोग हैं। ये 400 पार क्योंकि वह EVM के सहारे, बेईमानी के सहारे कर रहे हैं। लेकिन जो लोकसभा संत कबीर नगर ही नहीं, पूरी हिंदुस्तान की आम आवाम की आवाज़ है जो इन्होंने झूठ और मक्कारों के बल पे 2 बार सरकार इन्होंने देश में बनाया और इससे पर्दाफाश हो चुका है कि ये हर मुद्दे पे विफल हैं और जनता त्राई चारों तरफ कर रही है। और 25 तारीख को जो वोटिंग होनी है 6वें चरण में, हम अधिक से अधिक सीटें लेकर के आ रहे हैं और माननीय बहन जी इस देश की किंग मेकर बनेंगी। मतदाता का रुझान भाजपा की तरफ है कि बसपा की तरफ है, अन्य दलों पर है, क्या कहेंगे? देखिए, मतदाताओं का रुझान हमसे बेहतर आप खुद जानते हैं, क्योंकि जगह जगह आप लोग चल रहे होंगे कि क्या रुख है। लेकिन ये सही है कि आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी जो NDA है, निश्चित रूप से इस देश को छला है, यहाँ के नौजवानों को छला है, रोजगार वालों को छला है, यहाँ के किसानों को छला है, यानी कि इस देश के आम और आवाम को छलने का काम किया है। ये इससे देश के हर वर्ग के लोग, हर जाति धर्म समुदाय के लोग इनसे नाखुश हैं और इनके विरोध में मतदान जहाँ जहाँ इनको जो हराने का काम कर रहा है वहाँ इनको हराने का काम कर रहा है। इनका 400 का पार का नारा झूठा है और इसमें कोई दम नहीं है। क्रम में हमारे साथ मौजूद है विधानसभा प्रभारी खजनी संत कुमार जी। सरकार 5 किलो राशन, 5 किलो गेहूं दे रही है। जो सत्ता में है, सपा कहती है कि हम आएंगे 10 किलो देंगे। क्या कहेंगे इस पर आप? इसे रोजगार तो दे नहीं रही है और 5 किलो अनाज से हमारा परिवार चल नहीं सकता है। और अनाज जो है यह पहली बार भाजपा सरकार नहीं दे रही, इसके पहली सरकार दे रही थी। फर्क इतना ही था, गेहूं का 2.5 रुपये और 3 रुपया चावल देती थी। इस हिसाब से उस रेट 14 रुपये फ्री दे रही है। तो केवल बहका गरीबों की औकात बताई जा रही है और भाजपा सरकार किसी को सम्मान नहीं, केवल बेरोजगार बना करके गरीबी नहीं, गरीबों को हटा रही है। नहीं, चीज़ों बताइए इस पे। ये कह रहे हैं कि सरकार रोजगार भी दे रही है, नौकरी भी दे रही है और राशन भी दे रही है। तो जनता इस समय तो शुरू में है, वही बोल रही है कि हम हमारे लिए तो मोदी जी अच्छे हैं। उनके कागज में कोई निहित होगा, बाहर पटल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। हर आदमी पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है, क्राइम अपने चरम पर है, बलात्कार चरम पर है, कहाँ कंट्रोल है? यहाँ देख रहे हैं भूखनन पर रोक है, रात को चोरी करके अधिकारी और भूखनन भी करवा रहे हैं। क्या फाउंडेशन है? तो क्या इस सरकार में जनता को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जनता को न्याय, जनता से कोई सरकार से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ केवल अधिकारी जितने हैं मनमौजी हैं, अपने मौजी कर रहे हैं, कोई पब्लिक की कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि यह गोरखपुर, जैसे गोरखपुर हम रहने वाले हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कोई प्रभाव नहीं है, सब विफल है।
तो अपने तरफ से लोकसभा संत कबीर नगर के मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम यही संदेश देना चाहते हैं, जब जब बहन जी रही हैं इतने कार्य शिक्षण संस्थान अन्य संस्थान बनाए हैं, अब तक कोई सरकार नहीं बनाई। जो 70 साल राज करके गई वह कहीं नहीं नजर आई। और जब जब भी बहन जी आएंगी तब तक गरीब मजदूर और बेरोजगारों को सहारा देंगी और देती रही हैं। युवाओं और महिलाओं और किसानों पर क्या बोलेंगे? किसान, चूँकि बहन जी गरीब परिवार से हैं, गरीब का दर्द समझती हैं, तो वह चाहे युवा हो या किसान हो, उनके बारे में उनकी पीड़ा समझ रहे हैं, उनकी पीड़ा दूर करेंगी वह। ठीक है। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।